जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत के सनातन संस्कृति के अंदर गुरु का महत्व सबसे सर्वोच्चतम माना गया है। गुरु ही यहाँ पर ज्ञान को केंद्रित करने की सीख देते हैं और इसी के तहत इंदौर में गुरु पूर्णिमा तमाम मठ और मंदिरों में भक्तों के द्वारा बड़ी ही श्रद्धा के साथ में मनाई गई। इस अवसर पर आशाराम आश्रम गुरुकुल में करीब 12 और 13 वर्षों के बाद गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग का भी आयोजन किया गया। गुरुकुल प्राचार्य रश्मि चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि इतने लंबे समय के बाद में आश्रम में फिर से भक्तों की मौजूदगी में सत्संग हो रहा है। प्रमुख वक्ताओं ने यहाँ पर रामाबाई और जोशना दीदी भी शामिल रही, जिनके सत्संग सत्र में दोनों समय यहाँ पर होते रहे। उन्होंने बताया कि सुबह से ही यहाँ पर पादुका पूजन, यात्रा, जप, ध्यान और हवन और गौ सेवा जैसे आयोजन लगातार चल रहे हैं। लगभग 2000 श्रद्धालु आश्रम परिसर में मौजूद है और यह आयोजन 3 दिनों तक चलता रहेगा। आशाराम बाबू के स्वास्थ्य और न्यायिक निर्णय पर बोलते हुए रश्मि चतुर्वेदी के द्वारा बताया गया कि यह संतोष की बात है कि न्यायपालिका ने स्वास्थ्य लाभ के लिए पूज्य बापूजी को राहत दी है। वे आयुर्वेदिक पद्धति से एकांत सेवन करते हुए स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं और हम न्यायपालिका का आभार मानते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी व्यवस्था बनाए रखें। ये दीपक इधर है। आप दीपक इधर लगाना, थाली में लगाना दीपक। कुछ तो है जो हमें भी हंसना हमें सिखाता है। बापू जी के लिए वचन है, कुछ तो है, कुछ तो है इस भक्ति में जो सच्चा, कुछ तो है इस ज्ञान में जो अंतर तमस मिटाता है, अंतर तमस मिटाता है, अंतर तमस मिटाता है। कुछ तो है जो भटके हुए को सत्य की राह दिखाता है। आश्रम में एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि बापू आज सभी भक्तों के बीच में भी भारत में क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, आज शिष्यों का अनुपम पर्व व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा पर्व, और हर एक शिष्य अपने गुरु के द्वार पर जाकर गुरु चरणों की अर्चना पूजन करके अपने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाता है। शास्त्र कहते हैं कि हर एक पर्व मनुष्य मनाता है, जैसे दीपावली, दशहरा, नवरात्रि, चेटीचंद आदि पर्व मनुष्य मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर्व एक ऐसा पर्व है जिसको मनुष्य भी मनाता है, देवता भी मनाते हैं और दैत्य भी मनाते हैं। देवता अपने गुरु बृहस्पति के श्री सानिध्य में जाकर पर्व मनाते थे, गुरु पूर्णिमा का वंदन अर्चन करते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो आज दैत्यों ने भी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया है, शुक्राचार्य जी के चरणों में जाकर के वंदन करते थे, आशीर्वाद लेते थे। कहते कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं, धरा पर आते हैं, तो गुरु की शरण जाते हैं, गुरु को वंदन करते हैं, गुरु की अर्चना करते हैं। और भगवान श्री राम जी आए तो वशिष्ठ मुनि के चरणों में उन्होंने भी गुरु का सत्कार करके हम सभी मनुष्यों को संदेश दिया है। जैसे भगवान कृष्ण आए तो सांदीपनि ऋषि के चरणों में उन्होंने गुरु रूप में पूजन की, अर्चन किया और सेवा करके आशीर्वाद लिए। और आज जब भगवान बुद्ध आए, महापुरुष आए, जितने भी संत महापुरुष आए हैं अवतारी पुरुष है,
साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार है, लेकिन हर एक संत जनों ने इस धरा पर आकर के गुरु की महत्ता को समझाया है। तो आज अनादिकाल से जो चलता आ रहा है गुरु शिष्य परंपरा का ये संबंध, दिव्य पवित्र ये योग आज भी सजीवन है। आज देखो देश विदेश में जितने भी गुरु भक्त हैं सभी अपने गुरु के द्वार पर जाकर के पूजन अर्चन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नहीं जा पाते हैं तो गुरुद्वार पर जाकर मानसिक पूजन अर्चन करके गुरु की याद में आज का दिन अपना सफल करते इस हैं। बार जो है आसाराम बापू आश्रम में एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है, दीपावली और बसंत पंचमी जैसा माहौल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे किस तरह जी, की खुशी है? वैसे तो गुरुद्वार पर हमेशा महोत्सव ही मैंने देखा है और आज विशेष रूप से महोत्सव इसलिए नजर आ रहा है कि हर एक शिष्य आज अपने गुरु के द्वार पर आए हैं, अपने गुरु का पूजन करेंगे, अपने गुरु के दर्शन करेंगे और अपने गुरु के सानिध्य में संदेश प्राप्त करेंगे कि जीवन किस लिए है। जैसे शास्त्रों ने कहा कि लघुता से ऊपर उठकर जो छोटी मानसिकता है, छोटी सोच है, उन छोटी सोच से ऊपर उठ करके विशाल व्यापक जो हमारे शास्त्रों ने, ऋषियों ने जो संदेश दिया है शास्त्रों के माध्यम से, वही संदेश आज मानुषी भाषा में गुरु के वचनों से प्राप्त करेंगे। तो स्वाभाविक है कि आज का दिन साधकों के लिए परम उत्साहित और मंगलमय दिन है। तो साधकों की ये उत्साह की जो रेखाएं उमड़ पड़ी हैं और आज वही उत्साहमयी हृदय के भाव गुरुद्वार पर जय घोष करते, गुरु ज्ञान का, गुरु कृपा का, और यही जय घोष के साथ आज गुरु दर्शन की लालसा में सभी शिष्य अपने गुरुद्वार पर पहुंचे हैं। तो आज देश भर में जो परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम है, हर एक आश्रम में आज उतनी ही भीड़ आप देखोगे, पाओगे, और यही उत्साह, यही उमंग कि साक्षात हम अपने गुरु के सानिध्य में हैं, क्योंकि गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया है। आज 12 वर्ष से हमको प्रत्यक्ष रूप से सानिध्य में गुरु पूनम पर्व मनाने का अवसर नहीं था, लेकिन फिर भी साधकों का उत्साह वैसा ही था, क्योंकि तत्व रूप से गुरु को यही हमने माना है, समझा है कि हमारे गुरु व्यापक है, सर्वत्र है, आज भी है। अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा में आज भी शिष्य पावन और मंगल में अपना पथ प्रशस्त कर रहे हैं। तो आज मैं यही कहूंगी कि हर एक शिष्य बड़भागी है कि जो आज कली काल में गुरुद्वार पर आ रहे हैं। तो आज संत श्री आशाराम जी आश्रम, इंदौर आश्रम से हम सभी साधक भक्त गुरु चरणों में वंदन करते हुए, जो आज मीडिया एक स्तंभ है धर्म संस्कृति को प्रसारित करने का, कहते कि पहले के जमाने में संदेश पहुंचाने के लिए काफी समय लग जाता था, लेकिन आज आधुनिक युग में, डिजिटल युग में मीडिया प्रसारण जो दिव्य प्रसारित करते हुए हमारे देश के, विदेश के सभी मानव जन समाज को दिव्य संस्कृति के दर्शन करा रहे हैं। तो आप सभी को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। मैं संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम से हूँ, मेरा नाम ज्योत्सना है। किस तरह का आयोजन? ये बड़ी खुशी की बात है कि करीबन 12-13 साल बाद पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर हमारे आश्रम के वक्ताओं द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। और इसमें जो प्रमुख वक्ता आ रहे हैं वो श्री रामा भाई जी हैं और एक ज्योत्सना दीदी हैं। तो उनके सत्संग सत्रों का आयोजन होगा और इसी वजह से आप देख सकते हैं, आप लोग तो हर साल ही आते हैं, पर इस बार की कुछ रौनक अलग है। तो सत्संग के उद्देश्य से ही साधकों का ये आयोजन रहेगा। इसके अलावा सुबह से ही आप लोगों ने देखा कि पादुका पूजन, पादुका यात्रा और जप, ध्यान, हवन, गौ सेवा, ये सारे ही प्रकल्प भी साथ ही साथ में चल रहे हैं। तो कितने भक्त की आमद हुई है? ये कह सकते हैं कि 2000 भक्त तो कम से कम आए हुए हैं, अभी प्रांगण में मौजूद हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि दोनों ही सत्रों में वक्ताओं के सत्संग का आयोजन होगा। बापूजी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं बाहर लंबे समय से, क्या कहेंगे बापूजी? ये अच्छी बात है न्यायपालिका की कि कम से कम देर से ही सही, लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए पूज्य बापूजी को राहत दी गई, बेल दी गई और गुरुदेव आयुर्वेदिक विधि के द्वारा एकांत सेवन करते हुए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो ये धन्यवाद है न्यायपालिका को, सरकार को, जिन्होंने सहयोग किया। मैं रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।